आज ये सदर के कोतवाल पिछले 2 घंटे से आपके लिए खड़े हैं। ये खड़े हैं यहाँ 2 घंटे से। क्यों खड़े हैं? अब आपकी एकता दिख गई, आपके साथ समाज खड़ा हो गया तो इन्हें डर लग गया। वरना ये वही नाकारा निकम्मे गूंगे बहरे अधिकारी हैं। इनको आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इनको आपकी चोट दिखाई नहीं दी थी, इनको आपकी चोट दिखाई नहीं दी, हमारी माताओं का उत्पीड़न दिखाई नहीं दिया, इनको हमारी माताओं का उत्पीड़न दिखाई नहीं दिया, इनको हमारी बहनों का उत्पीड़न दिखाई नहीं दिया। और आज समाज के इकट्ठा होने के डर से इनको अपनी नौकरी पर बनाई। रात को 12:30 बजे फोन कर रहे हैं कि आप जो तहरीर लाएंगे वो मुकदमा हम पंजीकृत करेंगे। उनको पता लग गई कि जिले भर में पर्चे बट गए। बैनर इनके पास पहुंच गया कि समाज इकट्ठा होगा, समाज की इनकी बेइज्जती होगी, पुलिस की, सरकार की छवि खराब होगी। तुम्हें जब नहीं दिखता है कि हमारी बहन बेटियां पिट रही हैं, हमारे लोग पिट रहे हैं और निर्दोष लोगों को तुम जेल भेज रहे हो, तुम्हें जब नहीं दिखा? अब तुम्हें तुम्हारी नौकरी पर बनाई तब तुम्हें दिख रहा है। अब हमने भी इनसे कह दिया है 2 तरीके से। अब आपके लिए खड़े हैं ये लोग, ये जिले भर से जितने लोग आए हैं आपके लिए हैं यहाँ। अब आपकी बात आपके माध्यम से रखी जाएगी। अब आप 2 तरीके से हम मांग कर रहे हैं। एक, जब तक हम यहाँ धरने पे बैठे हैं हम मुकदमे की कॉपी दे रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत करा के हमारे लोगों के बीच लाइए जब हम यहाँ धरने से उठेंगे। और दूसरी बात, हम डीएफ साहब के यहाँ चल रहे हैं धरने पर, वहाँ धरने पे बैठेंगे, वहाँ नारेबाजी होगी, क्योंकि अभी इन्हें सुनाई नहीं दे रहा। केवल अभी तो ये कह रहे हैं कि आप हमें तहरीर दे दो, हम मुकदमा पंजीकृत करा देंगे। मुकदमा पंजीकृत विषय नहीं है, मुकदमा पंजीकृत लाइए उस एसओ और सीओ सदर को यहाँ लाइए और इनको आश्वासन दीजिए कि हम 24 घंटे में जितने भी आरोपी हैं बाटी गांव के, उनको हम जेल भेजने का काम करेंगे। देखिए, जितने भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं जिले भर से आए हैं, ग्राम बाटी के हैं और भी संगठनों के पार्टियों के लोग आए हैं। देखिए, मैं सभी से अपील कर रहा हूँ, मेरे भाई भी कह चुके हैं, हम यहाँ जब तक बैठे हैं जब तक हमारे लोगों के लिए यहाँ न्याय नहीं होगा, जब तक यहाँ बैठे हैं। और जिसको यहाँ नहीं बैठना है वो अपने घर जा सकता है, क्योंकि समाज की लड़ाई मान्यवर साहब भी कहते थे, बाबा साहब भी कहते थे, मिनट की, घंटे की, दिन की नहीं है, ये लड़ाई निरंतर चलती रहनी चाहिए। और अगर हम यहाँ 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 साल भी बैठना पड़े अपने लोगों के न्याय के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर प्रशासन को ये लगे कि ये लोग अनुशासित नहीं है, इधर उधर भाग रहे हैं, तो अपने दिमाग से भ्रम निकाल दे। हम 1 दिन नहीं, यहाँ 1 महीने बैठने के लिए तैयार हैं। अगर भूख हड़ताल भी करेंगे तो भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी तुम ही लोगों की होगी। हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन अपने लोगों को न्याय दिला के रहेंगे। तो मेरे सम्मानित साथियों, जिसको जाना है अभी छोड़ के चला जाए मैदान, क्योंकि कायरी मैदान छोड़ के गए हैं। मैं जितने भी लोग बैठे हैं, अब मैं, उन्होंने हमसे कई तरह की वार्ता की है, लेकिन संगठन के लोगों ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे साथियों ने, तमाम साथियों ने यही निष्कर्ष निकाला है। अगर आपको बुरा लगे या आपको उसमें कुछ संशोधन करना है तो बता सकते हो। ये हमारी तरफ से निष्कर्ष है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी तहरीर इंस्पेक्टर सदर साहब को दे रहे हैं और आप लेकर जाइए और आप मुकदमा पंजीकृत कराइए। पीड़ित आपके साथ जाएगा जो रिपोर्ट करता है। और जब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं, कोतवाल जहत को यहाँ बुला के लाइए और लोगों को आश्वासन दीजिए जब तक हम लोग यहाँ बैठे हैं आराम से। क्या ये ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जय भीम। आवाज दो, आवाज दो। अभी तहरीर आ रही है, वो महावीर भाई गए हैं बाटी के, वो ला रहे हैं तहरीर, और तहरीर लेके हम इनको देंगे। अब ये लेके जाएंगे, जो पीड़िता हैं वो जाएंगे इनके साथ। और जब तक यहाँ बैठे 1-2 घंटे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था देखो, हम चाहे कुछ भी कर लें, अपने तन का एक कपड़ा बेच दें, लेकिन आपको यहाँ भूखा और परेशान नहीं बैठने देंगे। ये हमारा बीमार भी के लोगों का आपसे वादा है। और आप भूखे जब ही रहोगे। देखिए, ये बाटी के पीड़ित कई दिन से न्याय के लिए भटक रहे थे, मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा था। सुबह 10 बजे की कॉल थी और अब लगभग 5:45 हैं, तब जाके ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। प्रशासन ने जो है इनकी मांगे मानी है और पहली मांग इनकी मुकदमा पंजीकृत की थी, तो मुकदमा पंजीकृत हुआ है। अब आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो मुकदमा पंजीकृत के बाद कोतवाल साहब के और सीओ साहब के आश्वासन के बाद की जाएगी। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज है? कितने लोगों के नाम है? 41 लोग इसमें नामजद हैं, बाकी के अज्ञात में हैं। और जो वीडियो के आधार पर ये लोग पहचानेंगे उनका नाम बढ़ेगा।
सीओ साहब के माध्यम से। पीड़ित परिवार अब यहाँ से गांव जा रहे हैं, वो किसी तरह का कोई डर भय या दोबारा कोई हमले की आशंका को लेकर के भीम आर्मी की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए, हमने लोगों को आश्वस्त कर दिया है, अगर आपको अभी कोई डर का माहौल लगता है, किसी तरह की कोई एट्रोसिटी की दिक्कत लगती है, घटना की दिक्कत लगती है वहाँ, तो आप पुलिस के डायल 112 पर कॉल करें। इंस्पेक्टर साहब का नंबर है जैत वाला का, उनको कॉल करें। अगर वो भी नहीं सुनते उसके बाद हमें भी फोन करें उसके साथ साथ, और फिर जो है इसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सुबह से शाम तक आप यहाँ पर डटे रहे, अड़े रहे, और इससे पहले अगर पुलिस ने जिस तरह से वो कार्रवाई अब की है, देरी से की है, विलम्ब से की है, अगर वो पहले कार्रवाई होती और अब बाद में हुई, इस पर दोनों में क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, ये सीधा साधा राजनीतिक प्रेशर था, और राजनीतिक प्रेशर के चलते ऐसा हुआ। और जब इसमें भीम आर्मी का हस्तक्षेप हुआ, तब जाके जो है शासन प्रशासन नतमस्तक हुआ, जब जाके ये उनका मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मैं तो संदेश केवल यही दूंगा, भीम आर्मी के लोग मेहनत के लिए बने हैं, मेहनत करते हैं, और समाज देख रहा है और समाज जान रहा है। इसलिए ये जो है सब चीज पॉसिबल हुई है आज, क्योंकि केवल जो भीम आर्मी ने अपनी मेहनत का मुकाम हासिल किया, वो अपनी केवल मेहनत से किया है। बहन बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जहाँ भी घटना हुई पूरे देश में भीम आर्मी, उनके नेता चंद्रशेखर आजाद जी, विनय भाई हमेशा खड़े रहे, और आज उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आज इन बाटी पीड़ितों का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। चलिए, पुलिस की जो पहला कार्यशैली थी, पुलिस ने पहले तो मुकदमे दर्ज पंजीकृत नहीं किया इन लोगों का। जब भीम आर्मी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो पुलिस प्रशासन को इस मामले में अभियोग पंजीकृत करना पड़ा। पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है कि अभियोग के बाद इसमें तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। यानी कि पुलिस की कार्यशैली पर अभी भरोसा है आप पर? अभी देखो, अगर हम पुलिस पर भरोसा नहीं करेंगे तो करेंगे किस पे, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया के माध्यम से जो शासन प्रशासन तक और इस मथुरा जिले के प्रशासन तक जो बात पहुंचती है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस शोषित पीड़ित समाज की बात आवाज जो वहां तक पहुंचाते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बाटी में जो इस सामाजिक तत्व के लोगों ने जातिवाद के रूप में इन्होंने जो हादसा ऐसे किया, लड़ाई झगड़ा मारपीट की, उसमें जो है पीड़ित लोगों के साथ जो है हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जो टीम थी, वो डटकर सामना उनके साथ खड़ी रही। और उस राजनीतिक दबाव के कारण उनकी एफआईआर दर्ज ना होना, उनके साथ भेदभाव होना, ये सरकार की मानसिकता कहती है कि योगी सरकार कहते हैं कि यहाँ गुंडे इस तत्व के लोग हैं वो भाग जाते हैं, उनके ऐसी मानसिकता दर्शाती है कि योगी जी की सरकार है बिल्कुल विफल है, बिल्कुल इसके विपरीत है। क्योंकि ना कोई जातिवाद इतना चरम पर है, मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री सूबे के इसको विशेष तौर पर ध्यान दें, आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। और मथुरा प्रशासन से मेरी जो है विश्वास है कि आप इस पर पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करें।